खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 16 तारीख है और दिन है बुधवार। सरसों बाजार में जो पिछले सप्ताह में ठीक ठाक बाजार बना था, 7,000 से ऊपर जयपुर 42% का भाव निकला था, वो वहां से फिर फिसलना शुरू हो गया है। इसी तरह से सलोनी का बाजार भी डाउन है और भरतपुर के बाजार में भी आज गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों है और आगे क्या होगा, इस पर चर्चा करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारतीय रुपए की जो कीमत है उसमें सुधार हो रहा है और पिछले 2-3 दिन से लगातार सुधार हो रहा है। जो 82 रुपए से ऊपर डॉलर पहुंच गया था, उसमें अब काफी डाउन है डॉलर और रुपए में सुधार हुआ है। इस कारण से जो आयात जो तेल होते हैं, वो आयातित तेलों के दाम जो है उनमें कुछ गिरावट आई है और उससे क्या होता है कि आयात बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और आयात बढ़ने की संभावनाओं से ही भारत में घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें गिरती हैं। दूसरा कारण ये है कि सोयाबीन की अभी भी आज ही सोपा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें बताया है कि अभी भी लगभग 124-25 लाख टन सोयाबीन जो है वो किसानों के पास उपलब्ध है, स्टॉक में है। और जो सोया तेल की कीमतें घटी है उसका कारण एक ये भी है कि स्टॉक ज़्यादा है और सोया तेल में आगे गिरावट और आ सकती है, सोयाबीन में भी गिरावट आ सकती है और इस कारण से सोयाबीन के साथ साथ पाम तेल में गिरावट है। इन दोनों तेलों का दबाव सरसों तेल पर दिखाई दे रहा है। सरसों तेल में आज जयपुर में 15 रुपए प्रति 10 किलो की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर 5 रुपए प्रति किलो तेल में गिरावट दिखाई दी है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा गड़बड़ नहीं है, बहुत जल्दी इसमें सुधार भी हो सकता है। आगे सर्दी का मौसम है, सरसों की उपलब्धता कम है और सरसों टाइट रहने से आगे सरसों में ठीक ठाक सुधार हो सकता है। सरसों तेल की मांग जैसी बढ़ना शुरू होगी, उससे सरसों में और सरसों तेल दोनों में सुधार हो सकता है। लेकिन सरसों में अब यहाँ से कोई बहुत बड़ा सुधार हो, बहुत बड़ी तेजी आ जाए, ऐसा लगता नहीं है। बाजार लगता है कि यहीं इसी के आसपास 7,000 रुपये जयपुर और 6600 रुपये के आसपास भरतपुर का बाजार टहलता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉटन बाजार एक बार स्टेबल है। नरमा कपास के भाव उत्तर भारत की मंडियों में, जैसे आदमपुर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, पदमपुर है, इन मंडियों के अंदर जो भाव है वो 9,000 रुपए से लेकर के और 9400 रुपए तक बने हुए हैं। इसी तरह का एक लेवल, एक स्टेबल बन गया है। लेकिन कपास जो है 10,000, देसी कपास की बात कर रहा हूं, देसी कपास जो है वो 10,000 रुपए को छूने को जा रही है। आज भी कई मंडियां ऐसी दिखाई दी हैं जहां पर 9800 से 10,000 के बीच देसी कपास का कारोबार हुआ है और इसमें अभी और आगे सुधार होने की गुंजाइश है। नरमा के अंदर भी सुधार की गुंजाइश है, देसी कपास में भी सुधार की गुंजाइश है। ग्वार कल के भाव पर ही बना हुआ है। कल 5,000-5,500 रुपए के भाव थे, आज भी लगभग वही बाजार है। कहीं 100 रुपये डाउन है, कहीं 100 रुपये वृद्धि है। कई बार क्वालिटी के अनुसार ही भी भाव थोड़ा होता परिवर्तित होता है, लेकिन ग्वार में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्वार में आगे जाकर के अच्छा सुधार संभावित है। और अब बात कर लेते हैं कुछ मंडियों के भाव, सरसों के और नरमा के। भरतपुर का बाजार आज सुबह खुला था 6575 रुपये, 6,575 रुपये, लेकिन अब 25 रुपये के करीब बाजार और डाउन है, 6,550 रुपये का भाव आ गया है। जयपुर 7,000 रुपये, ग्वालियर 6,400 रुपये, सलोनी 7500 पर कारोबार कर रही है। आपको याद होगा पिछले सप्ताह ये 7,700 रुपये तक पहुंच गया था, 200 रुपये बाजार टूट गया है। निवई 6500 रुपये, गंगापुर 6,640, नडबई 6,575, खेरली 6,585, टोंक मंडी 6,480, दिल्ली 6,800, दादरी 6,750, खैरथल 6,675, बाना मंडी 6,400 रुपये, ये 42% का भाव है। हिंडौन 6,600 रुपये। बाना मंडी का जो ढेरी का भाव है वो 6,050 रुपये के आसपास है। एलनाबाद में आज सरसों बिका है 6,400, संगरिया में 6,350, गंगानगर में 6,721, गोलूवाला में 6,341, बरवाड़ा में 6,350, हिसार में 6,500, बीकानेर में 5,700, अबोर मंडी में 6,325। आज नरमा का भाव एलनाबाद में रहा है 8,863, संगरिया में 8,800,
सिरसा में 9,100, मोड़ मंडी में 8,990, रावतसर में 9,300, गंगानगर में 9,266, गोलूवाला में 9,250, अनूपगढ़ में 9,431, अबोर मंडी में 9,225, हनुमानगढ़ में 9,250। और देसी कपास आज अबोर में बिका है लगभग 10,000 रुपए और एलनाबाद में बिका है 9,819 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।